नमस्कार, सबकी खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। जैसा कि हम आपको लगातार महत्वपूर्ण खबरें और जो प्रदेश के हालात हैं उनसे रूबरू कराते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 सालों से है। इन 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ नहीं विपक्ष उतना स्ट्रांग माहौल नहीं बना पाता। वही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन अब अपनों से चुनौती मिलने लगी है। मध्य प्रदेश में कटनी में एसीसी सीमेंट और लम्हेटा में 1800 करोड़ रुपए से बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिस पर वहां के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक संजय पाठक लगातार आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने आरोप लगाए। विधानसभा में उनका कहना था कि जो प्रॉमिस करती है कंपनियां, प्रॉमिस करती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देगी, लेकिन किसी एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया है। पिछले दिनों उन्होंने कलेक्टर के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ, एसीसी और लम्हेटा सीमेंट प्रबंधन के साथ मीटिंग करी। 37 सूत्री उन्होंने आवेदन दिया और उस आवेदन में उन्होंने चेतावनी दी है। सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिजनौर एसडीएम कार्यालय में जो विधानसभा में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था, जिसमें एसीसी कंपनी के एसीसी प्लांट, लम्हेटा प्लांट और गैरतलाई कोटेश्वर स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो माइनिंग एरिया है, उस तीनों उद्योगों के संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों की जमीनें बिना अधिग्रहण के कब्जे में कर ली गई हैं और उसमें इलीगल तरीके से चलो माइनिंग भी हो गई, जो भी था। अब कम से कम भूमि स्वामियों को उनका उचित मुआवजा मिल जाए और परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। इससे संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था। साथ में ये भी ध्यानाकर्षण था कि जो एसीसी लम्हेटा का नया प्लांट लग रहा है, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही एसीसी के मैनेजमेंट ने ये आश्वस्त किया था कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 25% भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देके बाहरी लोगों से काम कराया गया। निरंतर इसकी हमारे द्वारा शिकायत की गई, विधानसभा प्रश्न उठाया गया। उसके तारतम्य में 1 बैठक 2 बैठक पहले हो चुकी थी। आज ये तीसरी बैठक हुई है, जिसमें कि अंतिम निर्णय पर ये पहुंचे कि 12 तारीख तक जिसके भी जो आवेदन है, जिसकी जमीनें गई हैं, किसी की जमीन पे ओवरबर्डन फेंक दिया है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है, किसी को हर्जाना मिला है, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। साथ में जो एसएमटीआई के छात्र हैं जो वहाँ से ट्रेनिंग होकर निकले, उनको रोजगार पे नहीं लगाया गया, जबकि नियम अनुसार उनको रोजगार पे लगाना चाहिए था इनको। और बेरोजगारों को रोजगार की बात है, किसानों के मुआवजे की बात है, मजदूरों की मजदूरी की बात है। सब बातों पे आज करीब 5-6 घंटे की लंबी आज फिर चर्चा चली है। उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनने बोला भैया हमारा आवेदन नहीं लिया गया। तो 12 तारीख को इसी एसडीएम कार्यालय में सारे क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अपने अपने जिसकी भी जो भी परेशानी बची हो वो 12 को दे दें, ताकि हम 2-4-5 दिन का समय फिर से एसीसी को देकर उससे अंतिम निर्णय पे आ जाए। और अंतिम निर्णय पर एसीसी कंपनी और हमारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो कोटेश्वर माइंस वाले हैं, अगर इन्हें सकारात्मक निर्णय नहीं लिया मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, तो फिर जनता आंदोलित होगी और इसकी जवाबदारी संबंधित अपने प्लांट और अधिकारियों को। देखा आपने, उनका साफ कहना था कि जब से सीमेंट फैक्ट्री ने करोड़ों रुपए के जो अवैध माइनिंग का खनन किया है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया है और स्थानीय लोगों के साथ साथ कई किसानों की जमीन पे अवैध माइनिंग की जा रही है, लेकिन इनको संरक्षण कौन दे रहा है? भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं। और अगर वही चिल्ला रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, विधानसभा से बड़ा फ्लोर कोई नहीं होता है, विधानसभा में भी नहीं सुनी गई। यही वजह है कि उन्होंने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। देखना यह होगा कि संजय पाठक जिस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके क्षेत्रीय विधायक हैं, इसलिए वो अपने स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कितने सफल हो पाते हैं या आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। चुनौती है शिवराज जी के लिए कि आखिर एसीसी सीमेंट या लम्हेटा जो सीमेंट फैक्ट्री, दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को संरक्षण किसका है? प्रशासन की नहीं सुन रहे, विधायक की नहीं सुन रहे, सरकार की नहीं सुन रहे, तो कुछ जरूर दाल में काला है। बने रहिए सबकी खबर पर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।